हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन है। ये हर सेट में आपको दिखाई देगा। तो देखिए, इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसको रैशनल ही मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। तो आपको पता है रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको रैशनल मान लिया है। सो इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। और p और q दोनों को प्राइम नंबर हैं। तो देखिए, को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो कईयों को लगता है कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि प्राइम जिसमें पेयर प्राइम नंबर्स का ही हो। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। को प्राइम नंबर्स वो सब नंबर्स के पेयर हैं जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। अब 4 और 9 प्राइम तो नहीं है, लेकिन ये को प्राइम है, क्योंकि इनके अगर प्राइम फैक्टर करते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2। और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3। तो इनमें कुछ कॉमन है नहीं है। तो इनमें कॉमन अगर हम लिख सकते हैं 1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो सकती है, 1 के साथ यहाँ। तो यहाँ 1 कॉमन है। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो। तो या फिर जिसको बोल सकते हैं जिन नंबर्स का HCF 1 आए। 4 9 है, इसमें कॉमन सिर्फ 1 है। 8 और 15 है, इनमें भी कॉमन सिर्फ 1 ही आएगा। तो देखिए, इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p/q एक को प्राइम नंबर्स है। तो देखिए, ये q है, ये इस साइड लेके आ सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो √5q = p। ये होने के बाद हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का। दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √5q का होल स्क्वायर एंड p का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर होगा 5 एंड q²। यहाँ p² रहेगा राइट साइड। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद हो जाएगा डिवाइड में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो देखिए, यहाँ p² है, ये 5 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो p² इज डिविजिबल 5। सो हम कह सकते हैं p ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये p ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसी प्रकार हम मान लेते हैं पुट करते हैं p = 5r इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या दी गई थी कि q² = p²/5। तो यहाँ p की जगह हम रख देंगे 5r। तो 5r का होल स्क्वायर अपॉन ये वाला 5, और यहाँ था q², तो ये लेफ्ट साइड रहेगा q²। तो इसे सॉल्व करने के बाद q² = 5 का स्क्वायर करेंगे 25, r²। 25r² 5। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 में 25 देखेंगे तो 5 बच जाएगा। तो q² = 5r²। तो देखिए, r² = q²/5। तो q² इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ देखिए, q² को डिवाइड कर रहा है ना 5। तो हम कह सकते हैं q² अगर डिवाइड हो रहा है तो q भी डिवाइड होगा 5 से। तो अब देखिए, हमने क्या माना था कि को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम्स में कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ 1। लेकिन यहाँ क्या, ये p भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर 5 और निकल के आ गया। लेकिन ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि को प्राइम में तो 1 ही कॉमन होना चाहिए था, यहाँ 5 भी आ गया। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि √5 इज ए इरेशनल। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो ये 3 नंबर में हर बार क्वेश्चन रिपीट होता आ रहा है पिछले 5-6 सालों से, हर सेट में अवेलेबल होगा। आप देखिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। इसी तरह √5, √3 एंड √7 का और मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।